Hello and welcome to our new episode Frustration। कहीं इस एपिसोड का नाम सुनकर आपको ऐसा ना लगे कि ये एक नेगेटिव एपिसोड है। दरअसल ये एपिसोड आपके बिजनेस में क्रांति लाने का काम करने वाला है। आप पूछेंगे कि कैसे? देखिए, महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को जब चलते ट्रेन से अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया था, उस वक्त उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुआ था, उस फ्रस्ट्रेशन ने एक क्रांति को जन्म दिया था। और उस क्रांति ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। कुछ ऐसी ही क्रांति आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन आपके बिजनेस में ला सकता है। आज के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत ही एनर्जेटिक इंश्योरेंस एडवाइजर। ये भी बहुत बड़े बड़े टारगेट रख के काम करते हैं। इनका नाम मिस्टर विकास भारद्वाज है और ये दिल्ली से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को करते हैं। मिस्टर विकास भारद्वाज, मैं आपका फ्रस्ट्रेशन के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विकास जी नमस्कार। नमस्कार विकास भारद्वाज। नमस्कार 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 विकास जी। दोस्तों, विकास जी, विकास भारद्वाज। विकास जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपको बोलूंगा आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है हम सब जानना चाहते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास जी, और हमारे ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो बड़े टारगेट लेके काम करता है, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, उसके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंजेस ही होते हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। मिस्टर विकास भारद्वाज, इससे पहले कि मैं आपसे कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी बहुत बड़े बड़े टारगेट लेके काम करते हैं, आपने बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया है, उसकी वजह यह है। इससे पहले कि मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन क्या है वो हम जाने, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज है नेशनल मेगा माइंड शो, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो एपिसोड है, ये एक सीरीज है जो कि जनवरी महीने के पहले वीक तक ये सीरीज चलने वाली है। और ये सीरीज फ्रस्ट्रेशन, इस एपिसोड का निर्माण हमने किया है नेशनल मेगा माइंड शो के लिए, जो कि जनवरी महीने की 10, 11, 12 तारीख को होने वाला है। और नेशनल मेगा माइंड शो को स्पॉन्सर किया है इन पार्टनरशिप इंटरनेशनल ने, जो कि हमारे प्लेटिनम स्पॉन्सर है मिस्टर हरजीत मल्होत्रा एंड आशीष राजकोटिया ने, जो कि हमारे गोल्ड स्पॉन्सर है मिस्टर अर्जुन कुमार, मिस्टर शैलेश जोशी, मिस्टर प्रकाश चंद्र शेट्टी, मिस्टर हेमंत अग्रवाल, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के सिल्वर स्पॉन्सर है। और मैं हमारे सारे ही स्पॉन्सर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मिस्टर विकास भारद्वाज, अब मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम सब जानना चाहेंगे कि आपके अंदर आज की तारीख में कौन सा फ्रस्ट्रेशन है, उसे बताइए मिस्टर भारद्वाज। ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज, दिल्ली से इंश्योरेंस एडवाइजर। मुझे 35 साल इंश्योरेंस का प्रोफेशन में होते हुए हो गया है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं अपना एक पुराना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक किसी क्लाइंट के पास में गया, मिस्टर वत्स हैं, वो प्रोफेशन से टीचर हैं। उनकी वाइफ ने मुझे इंश्योरेंस के लिए बुलाया। मैं उनके घर गया। एक हमारी ही ब्रांच के एक विकास अधिकारी हैं मिस्टर मुकेश गुप्ता, जो आज रिटायर हो गए हैं। मुकेश गुप्ता ने उस पार्टी को 50% कमीशन ऑफर करा, जबकि मुकेश गुप्ता एंटाइटल ही नहीं है इंश्योरेंस करने की। फिर भी उन्होंने 50% इंश्योरेंस उस पार्टी को इंसेंटिव ऑफर करा। मेरे से बोले कि भाई तुम दे दो। मैंने कहा सर मैं नहीं देता, ना मैं दूंगा ना मैं देता, ये मेरी पर्सनल इनकम है। मैं 1 रुपया भी आपको इंसेंटिव नहीं दूंगा। आप मुकेश गुप्ता से खूब इंश्योरेंस कराइए। आप 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का इंश्योरेंस मुझसे कराइए। मैं अपनी पॉलिसी की सर्विस तो दूंगा, मुकेश गुप्ता की पॉलिसी की भी सर्विस दूंगा। ये जो 50% कमीशन देने का जो लोगों का व्यवहार है, या जो लोग ऑफर करते हैं, इससे हम अभिकर्ताओं को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। और मैंने इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैं 3 साल तक मिस्टर वत्स के पास जाता रहा। जब कभी भी उनके पास से निकलता था, मैं वत्स साहब नमस्कार, बोले कैसे आए? मैंने कहा सर सुनो नमस्ते करने आया। जाते जाते पूछता था वो इंश्योरेंस कर दिया मुकेश गुप्ता जी ने? बोले नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि अभी आऊंगा तब आऊंगा। पता नहीं क्या हुआ, 3 साल बाद उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस करवाया।
अपना कराया, अपनी वाइफ का कराया, अपने बेटे का कराया। अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल बाद उनकी वाइफ प्रेगनेंसी में एक्सपायर हो गई। मुझे पता लगा कि उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। मैं उनके घर गया, एक प्लेन पेपर पे मैंने उनके साइन कराए, ऑफिस में जाके दे दिया इंटीमेशन। वहां से आने के बाद मैंने कहा कि जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे उसके विद इन 15 डेज, मैं कभी किसी को है ना शॉर्ट टर्म नहीं देता। मैंने कहा कि 15 दिन बाद मैं आपको ये क्लेम सेटल करवा दूंगा। उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिया, मैंने विद इन ए वीक वो क्लेम सेटल कर दिया। और क्लेम सेटल करने के बाद वो इतने खुश हुए। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था मुकेश गुप्ता के एटीट्यूड से कि जो उन्होंने 50% कमीशन ऑफर करा था, और मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने विदाउट रिबेट उनका 3 साल बाद इंश्योरेंस करा। और उसके बाद जो क्लेम सेटल होने के बाद मिस्टर वत्स जो हैं वो मेरे भक्त हो गए। वो आज तक किसी ने अगर सपने में भी इंश्योरेंस के बारे में पूछ लिया तो वो सीधा विकास भारद्वाज का नाम लेते हैं, विकास भारद्वाज के पास भेज दिया। और ऐसा एक जगह नहीं हुआ। एक मेरी पार्टी की 37 पॉलिसियां थी पंजाब में, वो पंजाब से माइग्रेट होकर दिल्ली आए। मुकेश गुप्ता उनको 50% ऑफर करते रहे। मैंने उन 37 पॉलिसियों की सर्विसेज दी। मिस्टर हरजीत मल्होत्रा के साथ में उनकी जो पॉलिसियां थी मोगा में, मैं मोगा जाके उन पॉलिसियों को ट्रांसफर दिल्ली कराया मैंने। और वो पार्टी मेरी भक्त है, आज भी भक्त है। और ऐसे बहुत सारे एपिसोड हैं जो मेरे साथ हुए हैं। जो कमीशन देते हैं, मैं कहता हूं कि है ना उनको कमीशन नहीं देना चाहिए। हमारे को ये जो मेगा मार्ट शुरू हो रहा है, नेशनल मेगा मार्ट शुरू हो रहा है, जो जनवरी में है 9, 10, 11 को लोनावाला में, मैं अपने साथ अपना बेटे को लेके जा रहा हूँ। विकास जी, इस पे आएंगे हम, इस पे आएंगे। इससे पहले कि नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में हम बात करें, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ विकास जी, कि आज आपने इस एपिसोड में एक व्यक्ति का नाम भी लिया है जी। ये एपिसोड एक क्रांति का काम करने वाला है जी। और जिनका नाम आपने लिया है वो व्यक्ति भी ये वीडियो को देखने वाले हैं, इस जानकारी के साथ, इस समझ के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, जो है वो बस वो सच कह रहा हूं मैं। जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। मुझे सच में मुझे किसी से डर नहीं लगता। परफेक्ट, परफेक्ट। ये बात तो सच है मिस्टर विकास भारद्वाज, कि ये रिबेट का जो सिलसिला है ये बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से जो जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, जो ये रिबेट को रोकना चाहते हैं, उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। इस तरीके से जो नए एजेंट आ रहे हैं उनको भी रिबेट के वजह से है ना अपनी एजेंसी छोड़नी पड़ रही है। सही बात, सही बात। हमारे सरकार को, हमारी LIC को, हम सबको मिलकर इसके पीछे, इसके खिलाफ एक आंदोलन करना चाहिए कि साहब मैं तो बोलता हूँ विकास जी, आपने बहुत बड़ा कदम ले लिया। ये बहुत इस तरीके से जिस 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 एटीट्यूड के साथ में आपने इस बात को रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई रख सकता है, किसी प्रोग्राम में रख सकता है, मुझे नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये डिबेट पर बहुत बड़ा काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। बहुत बड़ा काम करने वाला है डिबेट पे। आपने इस एपिसोड को एक क्रांतिकारी एपिसोड बना दिया। विकास जी, आपकी जरा नवाजी है साहब। सुपर, बहुत बढ़िया। विकास जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी जिंदा दिली से अपनी बातों को जो है इस एपिसोड में रखा है, अपने फ्रस्ट्रेशन को। वाकई में इस तरह की बातें जब होती है तो वो फ्रस्ट्रेट करती है, ये नेचुरल है। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आना ये नेचुरल है। और आपने अपनी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही जिंदा दिली से इस एपिसोड में रखा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, विकास जी आपको भी बताना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड हम रन कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन, ये एपिसोड जो कि जनवरी महीने के पहले वीक तक ये एपिसोड चलने वाला है। और दरअसल ये एपिसोड एक कंपटीशन है और इस एपिसोड में जिस भी एपिसोड के द्वारा नेशनल मेगा माइंड शो के सबसे ज्यादा टिकट बिकेंगे, उस एपिसोड में हमारे जो गेस्ट आए हैं, उस गेस्ट को पार्टिसिपेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड हम नेशनल मेगा माइंड शो में देने वाले हैं।
और इस एपिसोड में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल टिकट बाई किया है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हर वो व्यक्ति जो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहता है, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस में क्रांति लाना चाहता है, और जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के फिजिकल टिकट बाई किए हैं और वो फ्रस्ट्रेशन इस एपिसोड में आकर अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहते हैं, जिस तरीके से विकास भारद्वाज जी ने बहुत ही जिंदा दिली से आज के इस एपिसोड में अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाला है। तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस नंबर पर आप हमें फोन करके इस एपिसोड के लिए अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। सो भारद्वाज जी, अंत में मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बोले कि क्यों किसी को, ऐसी क्या वजह है, क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो का फिजिकल या ऑनलाइन टिकट लेना चाहिए, या देखना चाहिए, इसके बारे में आप एक अपील करें। विकास जी, ओवर टू यू। देखिए, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, मैंने साहब इप्सट की ट्रेनिंग ज्वाइन करी, मैंने भारतीय विद्यापीठ की है, VIT की है ना जो जयपुर में है, उसकी ट्रेनिंग ली, दिल्ली में STC ली, ZTC ली, और बहुत सारी तमाम, महबूब चिरानिया की ट्रेनिंग ली, राजेश टैगोर की ट्रेनिंग ली, बहुत सारी ट्रेनिंग ली। हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता है, और ये ट्रेनिंग तो ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर आपको है ना लड्डू ही लड्डू मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और नॉलेज हर ट्रेनिंग में बहुत सारी मिलती है, इसलिए आपको इस नेशनल मेगा माइंड शो को है ना ज्वाइन करना चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मिस्टर भारद्वाज, आपने बहुत ही स्ट्रांगली जो है क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड करना चाहिए इसकी अपील रखी है, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग आपकी इस अपील को सुनकर नेशनल मेगा माइंड शो में आना चाहेंगे और इसके इसके टिकट को बुक भी कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आना बहुत बहुत चाहेंगे नहीं, धन्यवाद। आएंगे ही। आएंगे आना चाहिए नहीं, आएंगे ही। और आएंगे ही। मैं अपने है ना क्या कहते हैं, मैं अपने लोगों को, जितने भी लोगों को, जितने भी मेरे पास वो हैं, मैं सब में है ना ये है ना ऐड करूंगा कि नहीं, आना चाहिए, वहां जाओ, कुछ बहुत बहुत सीखो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भारद्वाज जी। थैंक यू। और अंत में मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आपके मन में क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो बड़ी सोच लेकर काम कर रहा है, टारगेट लेकर काम कर रहा है, उसके रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, बाधाएं आती हैं, और वो चैलेंजेस, वो बाधाएं हमें फ्रस्ट्रेशन देते हैं। तो आप भी बताइए कि आपके मन में क्या फ्रस्ट्रेशन है, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए। अगर कोई कमेंट हमें बहुत अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति के साथ में भी हम नेशनल फ्रस्ट्रेशन ही एपिसोड करेंगे। बहुत ही जल्द एक और इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ, उनकी फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।